मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। देखो, ऐसा है, इस चीज को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड को ये सारी चीजों की तैयारी करनी चाहिए थी कि गरीब किसान मजदूर के जो बेटे हैं वो अगर इतनी दूर जाएंगे परेशान होंगे। और दूसरा ये है कि मौसम खराब है, बहुत सारी परेशानियां होती है घर में कि आप एक दिन ट्रेवल करो पूरा, फिर एक दिन घर पहुंचो, तो जो बच्चा होता है वो डिप्रेशन में भी चला जाता है कि कैसे मैं वहां पे जाऊंगा। अभी जो सेंटर आए, कोई बच्चा बाड़मेर का है उसको इन्होंने भरतपुर दे दिया, कोई बच्चा जालोर का है उसका इन्होंने कहीं और जगह दे दिया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोटपुतली के हैं उनको कोटा दे दिया। यानी संभाग स्तर पर भी लोगों को बाहर फेंका गया है। अगर संभाग में भी रखते तो कम से कम ये होता, चलो संभाग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद के संभाग में जिनको सेंटर नहीं मिला। कर्मचारी चयन बोर्ड और आलोक राज जी जो अध्यक्ष हैं उनको इस चीज पे विचार करना चाहिए था कि इन बच्चों को अगर संभाग से हम बाहर एग्जाम दे रहे हैं तो इन्हें परेशानी होगी, इन्हें दिक्कतें होगी। आप मानोगे नहीं, कल इतने सारे बच्चे इस चीज को लेके फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मनोज भाई ये हमारे साथ में गलत हुआ है, इतनी दूर हम परीक्षा देने कैसे जाए, इतना हमें बाहर फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड को एक पूर्ण तैयारी करनी चाहिए थी, जिससे एक गरीब किसान मजदूर के बेटे को कम से कम आप एग्जाम तो तरीके से दिलाओ, कम से कम एग्जाम तो आप सही जगह दिलाओ। आप इतनी दूर उन्हें एग्जाम दिला रहे हो, उनकी मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उनके विचार होंगे, वो परेशान हो जाएंगे, एग्जाम के खाक देंगे वो लोग। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि जो सेंटर है कम से कम उनके जिले में ना सही तो बगल के जिले में होते या संभाग में होते। और मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से आलोक राज जी से कि आप जब भी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराते हो तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चों की मांगों को और बच्चों की पीड़ाओं को ध्यान में रखते हुए एग्जामों का आप आयोजन कराइए। क्योंकि इतनी दूर दूर अगर आप परीक्षा कराओगे फिर आप कहोगे कि बच्चों की उपस्थिति कम रही है, बच्चे कम बैठे हैं, तो सब बच्चे कैसे पहुंचेंगे इतनी दूर। आप देख रहे हो मौसम खराब है, बारिशें चल रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को समस्या आती है। ये मैं जानता हूं क्योंकि मैंने बेरोजगारी देखी है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड को अपनी पूरी तैयारी इस बात को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए थी कि इन बच्चों का सेंटर दूर नहीं होना चाहिए। और इस चीज को लेकर मैं उनसे कह भी रहा हूं कि इस पर आप विचार करें और आने वाले समय में आप जब भी परीक्षा कराओ तो इनको ध्यान में रखते हुए करानी चाहिए। देखो, ऐसा है, कल हमें शहीद स्मारक पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और ईओआरओ भर्ती परीक्षा में हुए घोटालों को लेकर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एसआई भर्ती में जो आरोपियों को पकड़ा है और जिस प्रकार से एक बड़ा घोटाला सामने आया है, यानी कि आरपीएससी के मेंबर, आरपीएससी के अध्यक्ष उस घोटाले में शामिल है। और ये साफ हो गया, ये जग जाहिर है कि जो एसआई में करीबन 500 लोग फर्जी लग रहे हैं। एसओजी ने इस बात की पुष्टि कर दी और सरकार उसके बावजूद भी इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। इसलिए हम ये कल आंदोलन कर रहे हैं। हम आंदोलन इसलिए भी कर रहे हैं कि आरपीएससी को भंग करा जाए, ईओआरओ भर्ती परीक्षा को रद्द करा जाए और जो 15 सालों में जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है आरपीएससी के अंदर उन सब की सीबीआई जांच हो। इन तमाम मांगों को लेकर मैं आह्वान करना चाहता हूं राजस्थान के युवाओं से, अगर आप इस लड़ाई को अब नहीं लड़ोगे तो आने वाले समय में आपकी कोई बात करने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरकारों को कोई मतलब नहीं है। कल इन तमाम मुद्दों को लेकर राजस्थान के युवाओं के साथ में एक बड़ा आंदोलन शहीद स्मारक पर हम करने जा रहे हैं और पूरे राजस्थान के युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और आपके माध्यम से भी निवेदन है युवाओं को कि आप बड़ी संख्या में पहुंच के आप सुबह 10 बजे पहुंचिए शहीद स्मारक और इस आंदोलन को सफल बनाइए और सरकार को अपनी ताकत दिखाइए। अगर सरकार इन मांगों को पूरा करती है तो हम भी सरकार के साथ हैं।